बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों फंक्शंस का आखिरी पार्ट करेंगे जिसमें हम फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज द आइडेंटिटी फंक्शन। Identity function we can define ix from x to x by x is equal to x for all x in x. The function ix is called the identity function on x because it sends each element of x to the element that is identical to it. Thus the identity function can be pictured as a machine that sends each piece of input directly to the output without changing it in any way. यानी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो जिस एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे वही एलिमेंट दे देगा। सेकेंड एग्जांपल इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन अ पावर सेट। P of A denotes here the set of all subsets of the set A. Define a function f from power set of A, B, C to Z non-negative integers as follows. For x belonging to the power set, f of x is defined as number of elements in x. यानी ये जो फंक्शन यहाँ पर पावर सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं वो जब किसी पावर सेट के किसी एक सेट के ऊपर अप्लाई होगा x के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो वो x के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आंसर दे देगा। मसलन लेट्स सी इन दिस एग्जांपल फ्रॉम arrow diagram. So in this arrow diagram you can see that this empty set contains no element, therefore this function f is going from the sets from here in power set to this z non-negative integers. तो जब empty set पर ये function f अप्लाई होगा तो ये क्योंकि इसके अंदर जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसलिए ये जीरो को मैप करेगा। जब हम लेते हैं इस पावर सेट में से कोई और सेट A ले लें तो A के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होगा, तो क्योंकि A एक सिंगल एलिमेंट रखता है, ये जो सेट है जिसमें A मौजूद है इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट X, तो ये 1 आंसर कर देगा। अगर मैं यहाँ से कोई पावर सेट का कोई एक एलिमेंट एक सेट चूज करूं मसलन ए बी, तो ए बी के अंदर क्योंकि 2 एलिमेंट है इसलिए ये 2 को मैप कर देगा। 3 एलिमेंट वाले सेट को ये 3 पे मैप कर देगा, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन अनदर एग्जांपल दैट इज अ बूलियन फंक्शन। तो हम यहाँ पर 3 प्लेस बूलियन फंक्शन ले रहे हैं। तो 3 प्लेस बूलियन फंक्शन को देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ ऑल 3 ट्यूपल्स ऑफ zeros and ones to 0 1 as follows. For each triple x1 x2 x3 of zeros and ones, f of x1 x2 x3 is equal to x1 plus x2 plus x3 mod 2, right? तो क्योंकि ये बूलियन फंक्शन है तो इसके अंदर जो x1 x2 और x3 हैं ये सिग्नल्स की फॉर्म में है। इन तीनों की वैल्यूज या तो जीरोज होंगी या 1 होंगी, और जब ये फंक्शन अप्लाई होगा इन सिग्नल्स के ऊपर x1 x2 x3 पर, तो ये आउटपुट इस तरह से जनरेट करेगा कि ये mod 2 का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो x1 x2 और x3 को ऐड करके और फिर उसको 2 से डिवाइड करेगा। द रिमाइंडर विल बी द आंसर। सो 3 when divided by 2, then 2 ones are 2, so 1 is the remainder. Similarly here f of 1 comma 1 comma 0, that will 1 plus 0 and then mod 2. So this is 2 mod 2, 2 when divided by 2, that remainder becomes equal to 0. Therefore answer is 0. ये बूलियन फंक्शन लास्ट में हम ले रहे हैं। इसको टेबल में अगर देखते हैं तो जो हमने वैल्यूज अभी 2 कैलकुलेट किए हैं, अगर हम बाकी सारी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लें बाय टेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ x1 x2 एंड x3, देन वी विल हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज here for x1 x2 and x3. There are 8 combinations of values and the output we can generate like this. ये सारी आउटपुट वैल्यूज जनरेट करती हैं।
right? That is the end of lecture. Now let's come on कि हमारा फंक्शन जो है वो that is either well defined or not. Sometimes ऐसे होता है बच्चों के फंक्शन इस तरह का होता है कि वी कैन नॉट जज कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो उसका एक तरीकाकार है उसको देखने के लिए. मसलन लेट्स टेक if we define some function f from R to R by specifying that for all real numbers x, f of x is the real number y such that x square plus y square is equal to 1. तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है यहाँ पे, तो इस एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे हम जज करेंगे. There are two distinct reasons why this description does not define a function. For almost all values of x, there is no y that satisfies the given equation. Number two, there are two different values of y that satisfy the equation. For instance, when x is equal to 2, there is no real value of y such that x square plus y square is equal to 1, and when x is equal to 0, both y is equal to minus 1 and y is equal to plus 1 satisfy the equation x square plus y square is equal to 1. So in general, we say that a function is not well defined if it fails to satisfy at least one of the requirement for being a function. तो इसलिए ये function नहीं है. Recall that Q represent the set of all rational numbers. Suppose you read that a function f from Q to Z is to be defined by the formula f of m over n is equal to m for all integers m and n with n is not equal to 0. That is, the integer associated by f to the number m over n is m. Is f well defined? If it is, then why? The function f is not well defined because we have different fractions which are equal, like 1 by 2 is equal to 3 by 6. So if we write f of 1 by 2, then by the definition of this function, this is f of 1 by 2, it means m is equal to 1, we can write equal to 1. But in the case if we write 1 by 2 is equal to 3 by 6, then if we take m is equal to 3 from here, then f of 3 by 6 will be equal to 3. That is equivalent to कि हम लिख रहे हैं f of 1 by 2 लिख रहे हैं या f of 3 by 6 लिख रहे हैं, बात एक ही है कि f of 1 by 2 और f of 3 by 6 का मतलब f of 1 by 2 ही है. लेकिन अगर हम f of 1 by 2 लिखें तो by definition, this definition of function, this is equivalent to 1, but for f of 3 by 6 that is equivalent to 3, not equal to 1. So एक ही function की value 1 by 2 के लिए दो different answers आ रहे हैं, which is not possible. You can say this function is not well defined and therefore this is not a function. ये वैसी ही बात है कि हमारे पास एक डोमेन की एक वैल्यू है और उसके लिए हमारे पास दो इमेजेस मौजूद हैं. y के अंदर से दो एलिमेंट है, 1 भी है और 3 भी है. इवन इफ के डोमेन में हमारे पास सिर्फ 1 by 2 एलिमेंट है, चाहे वो 1 by 2 हम ले लें या 3 by 6 ले लें, बात एक ही है. लेकिन उसके लिए जो आउटकम्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, वो 3 भी आ रही हैं और 1 भी आ रही हैं, राइट? दैट इज द एविडेंस. Here it is sum or difference of functions. Let f is from R to R and g is from R to R be functions. Define new functions f plus g. We can add two functions and so that they contain same domains, and now this is equality of functions. So here we can consider that two functions can be equal to each other, like f and g are equivalent to each other. If f is from x to y and g is from x to y also, then f will be equivalent to g if and only if f of x is equal to g of x for all x belonging to x. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से इस चीज को देखते हैं कि J3 एक सेट है 0, 1, 2 and define functions f and g from J3 to J3 as follows.
So f of x is x square plus x plus 1 and mod 3 and g of x is x plus 2 whole square mod 3. तो हम यहाँ पर अगर ये देखना चाहें कि ये दोनों फंक्शन सेम हैं उनकी या डिफरेंट हैं, तो अगर सेम है तो यहाँ बाय डेफिनेशन हमें पता है कि x की हर वैल्यू के लिए ये सेम वैल्यूज कंटेन करते होंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम x की अगर डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तो क्या फंक्शन f और g की आउटपुट जो वैल्यूज हैं वो सेम आती हैं या नहीं. सो बाय दिस टेबल वी कैन जज कि अगर हम x को 0 रखते हैं, 1 या 2 रखते हैं, तो इनके x की इन वैल्यूज के लिए अगर हम f of x कैलकुलेट करें और इसी तरह से g of x कैलकुलेट करें, तो for x is equal to 0 we have this x square plus x plus 1 equal to 1 and f of x will be 1 mod 3. तो 1 को अगर डिवाइड करें 3 से तो 1 रिमाइंडर ही रहेगा. इसी तरह से हमने x की वैल्यू 0 के लिए ये कैलकुलेट किया, ये वाला कॉलम 4 आ गया, 4 mod 3 when 4 will be divided by 3 then remainder will be 1. सिमिलरली ये बाकी वैल्यूज पे भी हमने चेक किया, तो यू कैन सी